पहली परीक्षा में बुरी तरह फेल हुए गौतम गंभीर। आपने बिल्कुल सही सुना, गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बने थे तो ऐसा लग रहा था जिस हिसाब से उन्होंने अटैकिंग अप्रोच लाया है केकेआर में और जिसके कारण केकेआर चैंपियन बना, कुछ वैसा ही अटैकिंग अप्रोच टीम इंडिया दिखाएगी। और साथ ही साथ उम्मीद किया जा रहा था कि ऐसे प्लेयर्स का टीम में सिलेक्शन होगा जो टीम को ऊपर रखते हैं, अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन को पीछे रखते हैं। लेकिन अगर आप स्क्वाड देखेंगे ना तो आपको निराशा हाथ लगेगी। और सबसे बड़ी बात, स्क्वाड देखकर ऐसा लगता है ना गंभीर के पर्सनल प्रेफरेंस को ज्यादा प्रीफर किया गया है और जिन बल्लेबाजों में दम था या जिन प्लेयर्स में दम था उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं परफॉर्मेंस पे कम, उम्मीद पर ज्यादा हुआ है सिलेक्शन गौतम गंभीर के फर्स्ट स्टिंट में। और साथ ही साथ बोल सकते हैं गौतम गंभीर की जो फर्स्ट अग्नि परीक्षा थी स्क्वाड वाला, उसमें बुरी तरह से फेल हो गए हैं गौतम गंभीर। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर कहां कहां आपको स्क्वाड में कमियां दिखाई देंगी और क्यों मैं बोल रहा हूं कि गौतम गंभीर से जो उम्मीदें थी उस पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक शेयर और फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए गए हैं इस सिलेक्शन कमेटी द्वारा। तो पहला जो डिसीजन है कि अटैकिंग बल्लेबाजों को हटाकर शुभमन गिल को प्रीफर किया गया है। और दूसरी बात, शुभमन गिल को ना कप्तानी भी उनको थाली में लाकर परोस दी गई है कि तुम्हें कोई टीम से, मतलब कि आपकी प्लेइंग 11 में वैसे जगह नहीं डिजर्व कर रहे हैं आप, लेकिन आपको वाइस कप्तान हम बना देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आप प्लेइंग 11 से बाहर ही नहीं होंगे। मतलब एक तरीके से उन्हें पहले तो गलत तरीके से इनसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे T20 इंटरनेशनल में जिनकी जगह बन रही थी इंडिया के स्क्वाड में, लेकिन वो नहीं आए। और साथ ही साथ ऐसा डाउट था कि अगर वो खेलते तो ये शायद प्लेइंग 11 में भी नहीं रहते। तो भाई इनके साथ एक एक्स्ट्रा कोटा सिस्टम लगा दिया गया कि लो भाई आपको वाइस कप्तान बना देते हैं, अब आप दिल खोल के खेलो, आउट ऑफ फॉर्म हो या कुछ भी हो, पर्सनल माइलस्टोन को अपने ऊपर रखो, लेकिन आपकी टीम में जगह बनी रहेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो अगर आपने जिम्बाब्वे सीरीज देखा होगा तो आपको दिखाई दिया होगा कि दो ऐसे बल्लेबाज थे जो काफी अटैकिंग खेल रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़, हालांकि उनका नेचर उतना अटैकिंग नहीं है, लेकिन वो जान चुके हैं कि अब इंडियन टीम में रहना है तो अटैकिंग बल्लेबाजी करना होगा और उन्होंने किया भी। और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा जो कि 2-3 बार फ्लॉप भी हुए, लेकिन एक मैच में जिसमें चले सेंचुरी बनाया, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज जो कि टीम को ऊपर रखते हैं और अपने माइलस्टोन को छोड़ के टीम के साथ जाना पसंद करते हैं कि मैं आउट चाहे राइट, लेकिन 6 ओवर अगर मैं टिक गया तो गेम इधर से उधर पलट दूंगा, लेकिन उनको टीम ने बैक नहीं किया। जबकि गौतम गंभीर के बारे में बोला जाता है कि वो बैकिंग करते हैं प्लेयर्स का और उन्हें पूरी खुली छूट देते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और सिलेक्शन हुआ शुभमन गिल का और साथ ही साथ उनको पूरे थाली में परोस के वीसी भी बना दिया गया कि आप प्लेइंग 11 में भी रहोगे। और सबसे बड़ी बात, शुभमन गिल का जिम्बाब्वे दौरे पे हुआ था कि ये सेल्फलेस कैप्टन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेंचुरी लगाया था अभिषेक शर्मा ने एक मैच पहले, उनको 1 डाउन भेज दिया गया। 2 डाउन ऋतुराज गायकवाड़ पूरे जिंदगी में नहीं खेले, उनको 2 डाउन भेज दिया गया और ये अपना ओपनिंग पोजीशन नहीं छोड़े। जबकि कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि आप कप्तान हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं भले डिमोट हो जाऊं, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स अगर डिजर्व करते हैं वो पोजीशन तो वो वहां पे आए। जैसे सौरव गांगुली अपना ओपनिंग छोड़ के उन्होंने सहवाग को प्रमोट कर दिया, नहीं भाई तू ओपन कर, मुझे लगता है तेरे में ज्यादा दम है, तू ज्यादा अटैक करेगा। तो वैसा कुछ डिसीजन इन्होंने नहीं लिया और एकदम स्लो खेलते रहे। और भाई जाहिर सी बात है, स्लो खेलेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ, रन बनाएंगे, तो फिर इनको भाई उसका रिवार्ड भी मिल गया कि आप सेल्फिश भले हो लेकिन हम आपको रिवार्ड देंगे। लेकिन गंभीर से उम्मीदें की गई थी कि सेल्फिश प्लेयर शायद टीम में नहीं रहेंगे और जो टीम को अपने ऊपर रखेंगे उनकी जगह बनेगी, लेकिन यहां पे हमें निराशा हाथ लगती है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि यह बात मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। अब दूसरी बात जो है कि हार्दिक पांड्या, इनको बिना किसी वजह के ना बलि का बकरा बना दिया गया। और बलि का बकरा बनाना भी नहीं था यार, ये तो अभी वर्ल्ड कप जिता के लाए हैं आपको। जब टीम को जरूरत पड़ी रन बनाया, जब विकेट की जरूरत हुई विकेट दिया। और सबसे बड़ी बात, ये बंदा इस समय कह सकते हैं ना कि एक समय
इनकी प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ भी कुछ खास ठीक नहीं चल रही है, डाइवोर्स भी हो चुका है और उसके बाद आप इनके साथ ऐसा कर देते हो जिससे ये बंदा पूरी तरह से टूट जाए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी मतलब अफवाह तक नहीं था कि हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं बनने वाले हैं। ये कंफर्म हो गया था कि T20 इंटरनेशनल की कप्तानी हार्दिक पांड्या ही करेंगे। और भाई अगर आपके उसमें प्रेफरेंस में ये नहीं थे तो आप वाइस कप्तान कैसे हार्दिक पांड्या को बना सकते हो। और इवन रोहित कोहली जब नहीं खेलने वाले थे तब इनको कप्तान बना दिया गया था। तो मतलब जाहिर सी बात है आपने इनमें कुछ देखा होगा कि ये कप्तानी मटेरियल है और कप्तानी भी इंडिया से इनका बहुत खराब नहीं है, तो फिर इनको एकाएक आप कैसे हटा सकते हो। और साथ ही साथ वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वाइस कैप्टन भी रहे हैं, तो सिंपल सी बात है प्रेफरेंस ऑर्डर से इनको कप्तान बनना चाहिए था। और इन्होंने कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड कप में, लेकिन ऐसा लगा कि गौतम गंभीर का इनसे कुछ 36 का आंकड़ा है या गौतम गंभीर का कुछ ऐसा वो है कि जिसके कारण वो नहीं चाहते थे कि इनको कप्तान बनाया जाए। और एक उन्होंने कारण दे दिया कि मैं इंजर्ड वाले प्लेयर को कभी कप्तान नहीं बनाऊंगा, जो बीच में आउट हो जाए फिर आए। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हार्दिक पांड्या ने भी बोला है कि मैं अपने आप को इंजरी फ्री रखने के लिए फॉर्मेट्स में थोड़ा कटौती करूंगा, टेस्ट नहीं खेलूंगा, वनडे मैं कभी कभार खेलूंगा ताकि मैं T20 पे ज्यादा ध्यान दे सकूं। लेकिन उसका भी इन्हें फल नहीं मिला और बिना कारण के जहां पे इनके परफॉर्मेंस को रिवार्ड देना चाहिए था, और सीधे सी बात है कि वाइस कप्तान थे तो भाई इनको कप्तान बनाया जाना चाहिए था। लेकिन गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं और एकाएक सूर्य कुमार यादव अनएक्सपेक्टेड रूप से कप्तान बना दिए जाते हैं। और हार्दिक पांड्या जो कि ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे, ये आईपीएल में भी कप्तानी कर चुके हैं, एक आईपीएल ट्रॉफी भी है, एक में मतलब कि एक में रनर अप भी रह चुकी है इनकी टीम, लेकिन उसके बाद भी इनको कप्तान नहीं बनाया जाता है। और ये एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन है, मतलब इनके कैप्टेंसी के परफॉर्मेंस को नहीं दिया गया रिवॉर्ड और सीधे सीधे बस एक उम्मीद पे सूर्या को कप्तान बना दिया गया कि सूर्या शायद ज्यादा अच्छे कप्तान साबित होंगे। तो यही मैं बोल रहा हूं, परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी यहां पे तवज्जो नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ की जगह T20 में अगर लास्ट 2 सालों में परफॉर्मेंस देखेंगे ना, अगर रोहित और कोहली नहीं खेल रहे हैं, 2 बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, तो उसके बाद टॉप 3 में इंडिया की तरफ से किसी ने परफॉर्मेंस दिया था तो वो ऋतुराज गायकवाड़ थे। और सबसे बड़ी बात, अच्छी अच्छी टीमों के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस आया है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और अभी जो पिछला दौरा चल रहा था ना, अगर आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले, तो शुभमन गिल उस समय प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। शुभमन गिल वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी भी किया हुआ था और ऋतुराज गायकवाड़ ही पैकिंग ऑर्डर में आगे थे। और सबसे बड़ी बात, जब जब इनको मौका मिला तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने निराश किया। अब इनका प्रदर्शन थोड़ा देखिए, लास्ट 3 आईपीएल में तो जबरदस्त प्रदर्शन किया, आपको मालूम है। शुभमन गिल ने भी एक आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन गायकवाड़ कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। और साथ ही साथ अब उन्हें पता चल गया था कि अब टीम में अटैकिंग बल्लेबाजों की जरूरत है, जो 150 160 के स्ट्राइक रेट से खेलें। हमें 130 वाले स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बदल रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर इन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाया है विथ बेटर एवरेज तो भाई इनको इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। अब थोड़ा सा देखते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का 2023 और 2024 में परफॉर्मेंस। ये इंडिया से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 365 रन बनाए हैं 2023 में, 73 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट देखिए 147.2 का, मतलब 73 का आप एवरेज भी मेंटेन कर रहे हैं और लगभग 150 का स्ट्राइक रेट। ठीक, फिर 2024 में अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहां पे गिल काफी आराम से खेले, अपना एकदम मान के कि मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उस हिसाब से उन्होंने खेला। 3 मैचों में 133 रन, 66.5 का एवरेज, 158.3 का स्ट्राइक रेट। और सबसे बड़ी बात कि ये स्ट्राइक रेट पावर प्ले में नहीं आया है, ये तो बेसिकली 1 डाउन और 2 डाउन आ रहे थे, मतलब जो इनका बैटिंग पोजीशन नहीं है उसके बाहर इस बंदे ने वो परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो जाहिर सी बात है भाई, विराट कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, तो आपको इनके प्रदर्शन का रिवार्ड इनको देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, रियान पराग स्क्वाड में है, शुभमन गिल स्क्वाड में है, शुभमन गिल को वीसी भी बना दिया जाता है। और कई जानकार बोलते हैं ना, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टेंसी मटेरियल हैं, शुभमन गिल को कप्तानी उतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया गया और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम के प्लेइंग 11 तो छोड़िए, स्क्वाड में ही नहीं रखा गया। अब थोड़ा सा गिल की बात करते हैं, जो वाइस कप्तान बनाए गए, वनडे के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। वो भी मैं आपको उसमें भी एक वो बोलूंगा कि बैटिंग ट्रैक के प्लेयर हैं। ये बैटिंग ट्रैक के अलावा जल्दी और किसी ट्रैक पे नहीं चलते गिल, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बॉल मूवमेंट होता है, इनको दिक्कत होता है, और ऋतुराज के साथ वो नहीं है। ऋतुराज स्विंग गेंदबाजी भी ठीक ठाक खेल लेते हैं, टर्न भी ठीक ठाक खेल लेते हैं और वो आराम से अटैक भी कर लेते हैं। अब देखते हैं इनका थोड़ा परफॉर्मेंस। 2023-24 में कुल मिला के 19 T20 इंटरनेशनल मुकाबले इन्होंने खेले, 29.7 का एवरेज है। उस बंदे का दोनों अगर ईयर ले लेना
तो 60 के ऊपर का एवरेज है, इस बंदे का 29.7 का एवरेज है, मतलब आधे का एवरेज में अंतर है। आप सोच रहे होंगे भाई क्या पता अटैक करने में आउट हुए होंगे, तो स्ट्राइक रेट देख लेते हैं 139.5 का, और वो बंदा 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जाहिर सी बात है यहां राजनीति की गई है। गंभीर का कुछ पर्सनल प्रेफरेंस है गिल पे, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि गिल ज्यादा अच्छे कैप्टन है, गिल ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, और इसलिए रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हटा दिया गया, परफॉर्मेंस को पूरी तरह से मिटा दिया गया, और सिलेक्शन हो गया शुभमन गिल का। तो यह भी काफी शॉकिंग सिलेक्शन था, और ऊपर से वाइस कप्तान भी बना दिए जाते हैं। अगर आप 10 में से पूछेंगे ना 10 लोगों से, तो उसमें से 9 लोग बोलेंगे कि गिल अच्छे कप्तान नहीं है और गिल कप्तानी के मटेरियल नहीं है। लेकिन इन्होंने सेल्फिश बिहेवियर दिखाया जिम्बाब्वे में, और उसका फायदा भी इनको मिला, और फाइनली ये वाइस कप्तान भी हैं। उसके बाद जो देखते हैं कि भाई अगर कोई बंदा अपने डेब्यू सीरीज में आके सेंचुरी लगाता है और साथ ही साथ आपको बॉलिंग बैकअप देता है, और लोग बोलते हैं कि भाई इसको टीम इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयर को अगर आप बैक करेंगे तो हो सकता है 6 ओवर में ही मैच ये पलट दें, जैसे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड करते हैं। तो कुछ वैसा ही प्लेयर इंडिया को मिला था अभिषेक शर्मा के रूप में। हाँ, थोड़ा सा ये भरोसेमंद नहीं है, लेकिन T20 में एक ऐसे बल्लेबाज पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा जो कि 6 ओवर अगर टिक गया ना, तो तगड़ा ऐसा मतलब हिटिंग करे कि विरोधी एकदम हताश हो जाए। पूछिए मुंबई इंडियंस से, जब ये और हेड मिल के मुंबई इंडियंस की ले रहे थे ना, तो बहुत भयंकर हताश हो गई थी गेंदबाज उधर के। बुमराह को हार्दिक लाया ही नहीं, उनका दिमाग ही नहीं काम करना बंद कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस बैटर में क्या कैपेबिलिटी, और एक सेंचुरी लगा के ही अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं। अब केवल बैटिंग ही नहीं है, बॉलिंग भी करते हैं ये, और बॉलिंग से भी इन्होंने लास्ट T20 में काफी इंप्रेस किया, उससे पहले भी किया। और सबसे बड़ी बात कि उसके बाद लग रहा था कि ओपनर शायद इंडिया के, अगर हम देखेंगे अटैकिंग बल्लेबाजों में, तो शायद यशस्वी और ये हों, लेकिन इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। शुभमन गिल जो आराम से स्लो खेलते हैं वो खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रियान पराग को यह बोला जाता है, जो कि 2 पारियां उनकी हुई, दोनों में वो फ्लॉप हुए, उतना रन नहीं बना पाए, ठीक है, तो उनको यह बोला जाता है कि वो हमें बॉलिंग बैकअप देंगे, उनका सिलेक्शन है। लेकिन जो बंदा बैटिंग से एक मैच में शतक लगा चुका है, उसके अलावा बॉलिंग में ये रियान पराग से बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, तो इनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि ये जो टीम सिलेक्शन था ना, उसमें पर्सनल लाइकनेस को ज्यादा तवज्जो दिया गया है और परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस नहीं मिला है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहला जो अग्नि परीक्षा है उसमें बुरी तरह से फेल हुए हैं गौतम गंभीर। हमें उम्मीदें कुछ ज्यादा थी, लेकिन बहुत खराब उस पे उतरे हैं, खरे पूरी तरह से नहीं उतरे हैं गौतम गंभीर। और ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस करने वालों को रिवॉर्ड नहीं दिया गया है, जिनको गौतम गंभीर पसंद करते हैं उनको टीम में ले लिया गया है। और देखिए इससे होता क्या है, होता यह है कि एक समय यह होता है कि जो बल्लेबाज ज्यादा डिजर्विंग है ना, वो ये मान लेते हैं मेरे साथ राजनीति हो रहा है, मैं कुछ भी करूंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और वो अंदर से टूट जाते हैं, फिर उनसे परफॉर्मेंस आना बंद हो जाती है। और ये भाई भारतीय टीम के लिए कहीं से भी सही नहीं है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि जो पॉइंट मैंने यहां पे रेज किया है वो सही है कि नहीं है, और अगर आपको लगता है कुछ और राजनीति भी हुआ है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और उसके अलावा क्या करना है, फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।